मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मीनाक्षी और अमन साथ साथ पढ़ते थे। मीनाक्षी और अमन बचपन से ही आपस में एक अच्छे दोस्त की तरह थे। उन दोनों के घर भी एक ही मोहल्ले में बिल्कुल आमने सामने ही तो थे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोसी थे। हर सुख दुख और पर्व त्योहार में दोनों परिवार एक दूसरे के यहाँ आना जाना किया करते थे। जब मीनाक्षी और अमन उम्र में काफी छोटे थे तभी से ही दोनों एक साथ मोहल्ले के एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अब कॉलेज में भी एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों को एक साथ समय बिताते अब तक करीब 18 से 20 साल का वक्त भी गुजर चुका था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही स्कूल कॉलेज से एक ही साथ में पढ़ाई किया करते थे। उस समय से लेकर आज तक वे दोनों मीनाक्षी और अमन एक साथ एक ही स्कूल कॉलेज में साथ साथ थे। दोनों में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती होने के कारण हमेशा साथ साथ ही रहते थे। इस कारण से कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उन दोनों के बीच प्रेम संबंध है ऐसा ही समझते थे। लेकिन मीनाक्षी और अमन के मन में ऐसी कोई बात बिल्कुल ही नहीं थी। वे दोनों तो आपस में सिर्फ एक अच्छे दोस्त ही बस थे। उन दोनों के बीच रोमांटिक लव स्टोरी जैसी कोई बात अब तक नहीं थी। एक दिन अमन मीनाक्षी कहता है कि मीनाक्षी, हम दोनों के बीच की दोस्ती के बारे में कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच चर्चा होती रहती और लोग हम दोनों के बारे में कुछ गलत भी कहा करते हैं। तभी मीनाक्षी कहती है कि नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ है हमारे लिए, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ प्रेम भावनाएं हैं। हम दोनों एक सिर्फ अच्छे दोस्त भर हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अमन मीनाक्षी से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों के बारे में कॉलेज के लोग कुछ और ही सोचते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है। हम दोनों जब भी एक साथ में होते हैं तो अन्य लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, शायद ऐसा ही। तभी मीनाक्षी कहती है कि जिस किसी को जो भी बात बोलना है उसे बोलते रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं तो हमें कोई समस्या कभी बिल्कुल नहीं होगी। हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। उसके बाद अमन भी कहता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर ही रहूंगा। ये दुनिया चाहे तो कुछ भी कहता रहे। उस समय उस कॉलेज में स्टूडेंट के नामांकन का कार्य चल रहा था। उस वक्त कॉलेज में एक खूबसूरत सी लड़की नामांकन के लिए आई थी। उसका नाम मारिया था। मारिया देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगती थी और जब अमन ने उसे देखा तो वह पहली बार में ही उसने मारिया को अपने लिए पसंद भी कर लिया था। लेकिन ये बात काफी दिनों तक न तो मारिया को जानकारी थी और न ही मीनाक्षी को पता चल सका था। एक दिन अमन मीनाक्षी को अपने नजदीक बुलाकर कहता है कि एक नई लड़की जो नई कॉलेज में आई है और जिसका नाम मारिया है वह मुझे काफी पसंद है। उसने मीनाक्षी को कहा कि अगर तुम्हारे लिए संभव हो तो जाकर मेरे लिए उससे बात करो। ये सुनकर मीनाक्षी कहती है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मारिया तो देखने में बहुत अच्छी लड़की जैसी लगती है, देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुमने एक अच्छी लड़की अपने लिए पसंद की है। फिर जैसे ही मीनाक्षी को एक दिन मौका मिलता है वह उस मारिया को अपने नजदीक बुलाकर उससे कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि अमन तुमसे कुछ अपनी बात कहना चाह रहा है। फिर अमन को वह उसके सामने बुलाती है और कहती है कि अब तुम दोनों आपस में अच्छी तरह बातचीत कर सकते हो। लेकिन जब अमन मारिया से बात करना शुरू करता है और कहता है कि मारिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगा हूँ और तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मारिया अमन को कहती है, जब मैंने इस कॉलेज में पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम भी तो मुझे बहुत अच्छे और हैंडसम लगे थे। लेकिन कॉलेज के लोगों की बातें सुनकर कि मीनाक्षी और तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो तो मैं अपने दिल से तुम्हारे प्रति अपनी चाहत को एकदम से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब तो तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम्हारे और मीनाक्षी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को अभी स्वीकार करती हूँ और मैं भी तुम्हें आई लव यू कहती हूँ। आज से अमन और मारिया के बीच रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी का शुभारंभ हो चुका था। उसके बाद अब से अमन और मारिया दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों अब से एक साथ रहने लगते हैं।
एक दिन उस कॉलेज में किसी तरह का कोई फंक्शन होने का ऐलान हुआ था। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए थे। जल्द ही फंक्शन का दिन भी अब काफी नजदीक आ गया था। पूरी दुनिया अभी भी कोरोना काल में ही थी। सभी लोग अपना मास्क पहनकर ही चल रहे थे, क्योंकि वह दौर जिनमें बस कुछ ही दिन पहले पूरे शहर में लगा हुआ लॉकडाउन खत्म हुआ था। कॉलेज में अब फंक्शन शुरू हो चुका था। सभी लोग फंक्शन में चेहरे पर अपना मास्क पहने हुए ही कॉलेज पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का मीनाक्षी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि चलो दूसरे कमरे में, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जब मीनाक्षी फंक्शन हॉल से बाहर निकलती है उस लड़के के साथ जाने के लिए, तो उसे नहीं पता था कि यह कौन लड़का है जो उसे बुला रहा है। मस्त लगने के बावजूद भी उसे कुछ भी पता नहीं चला पा रहा हूँ। वह उसे अमन समझ रही थी, लेकिन आपको बता दे कि वह अमन नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई दूसरा ही लड़का था जिससे मीनाक्षी बिल्कुल ही अनजान थी। फिर वह लड़का मीनाक्षी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है तथा गलत गलत काम भी कर लेता है। इसके बाद मीनाक्षी बेहोश हो जाती है और फिर वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब ये बात अमन को पता चलती है कि मीनाक्षी किसी लड़के के साथ फंक्शन हॉल से बाहर गई है, तो उसे बहुत ढूंढते ढूंढते फिर उसी कमरे में पहुंच जाता है। अमन जब मीनाक्षी को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाता है, तो उसे उठाकर इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाता है। मीनाक्षी को उस अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद मीनाक्षी को होश आ जाता है, परंतु फिर भी उसकी तबीयत एकदम सही नहीं लगती है। तभी मीनाक्षी अमन से कहती है कि मेरे साथ किसी लड़के ने बहुत ही बुरा काम किया है, मुझे अकेले कमरे में ले जाकर मेरे साथ शारीरिक गंदा काम किया है। अमन मीनाक्षी को अपनी ओर से काफी दिलासा देता है और कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी मीनाक्षी कहती है कि जब ये सारी बातें पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस में लोगों को पता चल जाएगी और बात मेरे घरवाले के पास पहुंच जाएगी, तो लोग फिर क्या कहेंगे और मैं अपने घर वाले को आखिर क्या जवाब दूंगी। तभी अमन कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सारी बातें हम दोनों के बीच ही रहेगा और मैं कुछ ही दिनों में जो भी तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं उसे पकड़ ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-3 महीने बाद मीनाक्षी को अब पता चलता है कि उस घटना से वह प्रेग्नेंट हो गई है। तभी मीनाक्षी कहती है कि अमन, जब ये बात मेरे घर वाले सुनेंगे तो फिर वे क्या कहेंगे। अब मुझे जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे मर जाने का मन कर रहा है। तभी अमन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, और मैंने वादा भी किया था कि जीवन भर तुम्हारा साथ देता रहूंगा। फिर मीनाक्षी को दिलासा देते हुए अमन कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को यह बात अब बता सकती हो कि अमन ही तुम्हारे इस बच्चे का बाप है। मीनाक्षी उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही करती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के घरवाले समेत पूरे कॉलेज में यह बात पता चल जाता है। जब अमन और मीनाक्षी कॉलेज आते हैं तो लोग उन दोनों को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज्यादा पवित्र मित्रता दिखती थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत सलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को ही प्रेग्नेंट बना दिया है। इन सभी बातों को सुनकर अमन को अब बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था, लेकिन उसने आखिर अपने दोस्त मीनाक्षी से वादा किया था कि उसे किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और मीनाक्षी का बच्चा इस दुनिया में जन्म लिया, अब अमन कहता है कि अब मैं तो पुलिस को सारी सही बातें बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी। अब बच्चा भी पैदा हो गया है, बच्चे और अपराधी दोनों का डीएनए का मिलान हो जाएगा। अंकित इन सारी घटना को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर से छानबीन भी शुरू कर देती है। आगे चलकर असली गुनाहगार का भी पता लग जाता है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनाहगार का पता लगा लेती है। वह लड़का उसी कॉलेज का ही अक्षय नाम का लड़का था। फिर मीनाक्षी के पैदा हुए बच्चे और अक्षय का डीएनए का विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान किया जाता है। दोनों का डीएनए एक जैसा ही पाया जाता है। इस प्रकार असली गुनहगार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बाद में उस लड़के और मीनाक्षी के घर वाले आपस में समझौता भी कर लेते हैं और मुकदमा वापस ले लिया जाता है। आगे चलकर दोनों के घर वालों को बुलाकर उनकी आपस में शादी भी करा दी जाती है और फिर अमन अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही से छुटकारा पा जाता है। ये देखकर मीनाक्षी के घर वाले तथा कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां अमन की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों जैसे अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी हो और हम लोग चाहेंगे कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहे। हम सभी लोगों को तुम्हारे बारे में बहुत गलत चीज बता दिया गया था। सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही बसी हुई है। बस यही तो है शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरीज, जो एक सच्ची प्रेम कहानी है। और इस तरह अमन और मारिया की कहानी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी है। अगला भाग जल्द ही आएगा।